पांचवा कलमा, जो कि एक जिस्मानी दुख को जाहिर करता है। और आज हम खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब 28 आयत उसकी। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। अभी हम जिन लम्हात के बारे में जिक्र कर रहे हैं, बेसिकली ये कुछ इस तरह से है। अगर हम इसका पस मंजर अगर देखें तो यीशु मसीह ने दुख सहे और हमारी खातिर उसने मार खाई, बर्दाश्त किया सब चीजें, और अब वो यीशु मसीह सूली पर है और सूली पर हैं और वहां पर मौजूद कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। और अगर हम इस वर्ष को पूरे तौर पे पढ़ें तो हमें इसमें काफी चीजें जो है सीखने को मिलती हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया, अब क्या जान लिया यीशु मसीह, अब ये भी मेंशन है कि क्या जान लिया। अब यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आने की वजह क्या थी, जब उनको ये चीज पता चल गई कि जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, कि वो मकसद पूरा हुआ है या नहीं, तो जब यीशु मसीह ने अपने रूह से जान लिया, जब उन्हें ये पता चल गया कि जो मैं नविश्ते पूरे करने आया हूं, जो नविश्ते लिखे गए थे वो पूरे होने के लिए हैं, जो शरीयत को पूरा करने आए थे क्या वो पूरी हो चुकी है, या जो जो बातें यीशु मसीह के हक में लिखी गई हैं, जब उन्हें पता चल गया कि ये सब पूरी हो चुकी हैं, तो फिर उन्होंने इस नविश्ते को कि मैं प्यासा हूं, इसके बारे में फिर अब उन्होंने इसको भी बोला और उन्होंने बोला कि मैं प्यासा हूं। अब यहाँ पे फिर से बाइबल वर्स को पढ़ें कि जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने जब जान लिया कि नविश्ता पूरा हो चुका है, तो फिर इन लफ्जों को दोहराया, इन अल्फाज को दोहराया कि मैं प्यासा हूं। अब हम अगर देखें कि प्यास किस चीज की है, प्यास अगर यहाँ पे देखें तो दो तरह से ली जा सकती है। ये प्यास रूहानी भी है और ये प्यास जिस्मानी भी है। तो जिस्मानी प्यास कुछ इस तरह से है, क्योंकि यीशु मसीह सलीब को उठाए पहाड़ के ऊपर तक जा रहे हैं, फिर उन्हें मार भी पड़ रही है, गिरते हैं तो फिर कोड़े बजते हैं, और इसके बाद सर पे जो है कांटों का ताज है और उस ताज से खून निकल रहा है, सर में जहां ताज लगा है वहां से खून निकल रहा है, और काफी ज्यादा जो उन्होंने मार सही है। तो इन तमाम प्रोसेस में वहां तक आते आते उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी, क्योंकि अब उनका जो है बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने जिन चीजों को सफर किया, जो चीजें बर्दाश्त करते आए, एक वक्त आया कि उनको प्यास लगी। एक तो ये प्यास है, और दूसरी जो है क्योंकि यीशु मसीह जो है खुदा है और खुदा के बेटे हैं, तो इसलिए हमें इस चीज की भी समझ है कि यीशु मसीह ने अपनी उस जिस्मानी प्यास के साथ रूहानी प्यास का भी इजहार किया कि मैं प्यासा हूं, रूहों का, इंसानों का मैं प्यासा हूं, ताकि इंसान अपनी बदी और गुनाह को छोड़कर फिर से मेरी तरफ लौट आए। क्योंकि अगर आप एक चीज सोच सकते हैं कि जो जिंदगी का मालिक एक औरत को ये कह रहा है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, तो वो खुद के लिए ये कैसे कह सकता है कि मैं प्यासा हूं। ये मैं उस वाक्य का जिक्र कर रहा हूं जहां पे एक कुआं था और कुएं पे यीशु मसीह वहां पे तशरीफ फरमा थे, और साथ ही एक खातून आई, क्योंकि वो सामरी औरत थी और वो पानी कुएं से भरने आई थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू पानी मुझे भी पिला, और उसने कहा कि तू यहूदी हो के मुझसे क्यों कह रहे थे पानी पिला। अब यहाँ पे देखें कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। क्या आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने जिंदगी का पानी क्यों, जो खुद जिंदगी का पानी है, यानी कि जिंदगी का पानी दे सकता है, वो क्यों कर सलीब पर खड़ा और सलीब पर लटके हुए ये कह सकता है कि मैं प्यासा हूं। वो प्यासा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक इंसान जो है वो उसको प्यास लगती है, लेकिन एक खुदा होते हुए उसको प्यास कैसे लग गई। अब बेसिकली उसको प्यास है तो इंसानों की। अब यीशु मसीह ने वहां पे जिंदगी का पानी उसे पिलाना था, वो पिला दिया। आपने देखा वो सामरी औरत जो थी वो गई और सामरियों को साथ लेकर आई, और उनको भी वो जब उन्होंने जान लिया कि वाकई ये खुदा का बेटा है, फिर वो यीशु मसीह को अपने एरिया में लेके गए और वहां पे कलाम सुना, और वहां पे खुदा ने जिंदगी का कलाम, यानी जिंदगी बख्श कलाम दिया। यही वो पानी है जो आसमान पर से आया। यानी अगर बात करें तो जिंदगी का पानी क्या था, खुदावंद का जिंदा कलाम ही जिंदगी का पानी था। और ये बात जब वो समझ गई तो उसको पता चला, फिर उसने वो पानी पिया और उसने बाकियों को भी पीने के लिए, बाकियों को भी बुलाया ताकि वो भी जिंदगी का पानी ले। अगर आज हम देखें कि
हम अगर अपनी जिंदगी के बारे में जाने कि हम रूहानी तौर पर प्यासे हैं या नहीं, तो हम रूहानी तौर पर बहुत प्यासे हैं, क्योंकि हमने कभी बाइबल स्टडी को, प्रेयर को, वर्शिप को कभी प्रॉपर तौर पे इसलिए नहीं इसको किया कि हमें प्यास है। क्या हमें खुदा की प्यास है? क्या हमें खुदा के कलाम की प्यास है? क्या हमें खुदा के कलाम की भूख और प्यास है? इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदा खुदा ही जिंदगी की रोटी है। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है और वो जिंदगी का पानी भी है, जो जिस्म में चश्मे जारी कर दे। वो और जो है चट्टान में से, जहां मूसा मौजूद है और मूसा ने चट्टान पे लाठी मारी और वहां से पानी बह निकला, उसके लिए पानी वहां से निकाल सकता है। तो यीशु मसीह क्यों खुद प्यासा हो सकता है? बेसिकली उसको जिस चीज की प्यास है वो इंसानी रूहों की प्यास है, इंसान की प्यास है। और इंसान की किस तरह की प्यास है कि काश बनी आदम जो है दोबारा से खुदा की राहों पर लौट आए, तो वो इस चीज का प्यासा। और अगर आप फिर से देखें एक और जगह पे, जहां पे जो है आप सबसे एक ताकतवर योद्धा की बात करें, जो कि और भी बहुत, यानी सैमसन एक जो है एक अजीम योद्धा था। और उसने जब एक जो है गधे के जो है वो हड्डी से, एक जबड़े से उसने 1000 लोगों को मारा। जब 1000 लोगों को मारा तो उसको प्यास लगी, वहां लिखा है कि उसको प्यास लगी, और उसने कहा कि क्या खुदा का जो ममसू है वो प्यासा मरे? तो यीशु मसीह ने, यानी जिंदा खुदा ने, वहीं से चश्मा जारी कर दिया और उसके लिए वहां पे पानी फूट निकला और उसने पानी पिया और उसको फिर से ताकत मिल गई। अब आप यहाँ पे देखें कि जो खुदा जिंदगी का पानी देना जानता है, जो खुदा जो है जहां पे नहीं है वहां मुहैया करना जानता है, वो ये भी जानता है कि यीशु मसीह जो उसका बेटा है, इकलौता बेटा है, वो खुदा जो है जो अपने जानता है कि मेरा बेटा इकलौता बेटा है और उसको प्यास है, तो वो पानी मुहैया कर सकता था। इवन दैट खुदा यीशु मसीह खुद कहते तो आसमान से पानी जारी हो जाता और मिल जाता। लेकिन यहाँ पे जिस पानी की जरूरत, या जिस पानी का जो यहाँ पे जाहिर किया गया कि मैं प्यासा हूं, बेसिकली वो किस चीज का प्यासा है? वो इसी चीज का प्यासा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें पिलाता हूं, आओ मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता हूं, आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें वो पानी पिलाऊंगा जिससे तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारे अंदर वो नदियां जारी कर देगा। नदियां क्या? यानी मैं तुम्हें जिंदगी का कलाम देता हूं ताकि तुम इसको पियो। और इसको हमेशा देखें, पानी का एक तरीका है कि जब इंसान पीता है पानी, तो उसे ऐसा नहीं कि एक दफा पानी पी लिया अब उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, या अब मैंने एक दफा पानी पी लिया अब शायद महीने बाद पानी पीऊंगा। पानी एक ऐसी चीज है जिसको आप हर रोज पीते हैं, और आप पानी ही एक ऐसी चीज है जो कि आपके हर खाने में, आपके हर फ्रूट्स आप देखें तो फ्रूट्स में भी ढेर पानी मौजूद है। और इसके बाद अगर आप कोई भी चीज खाएं, पकाएं या कुछ भी बनाएं, तो हर जगह पानी मौजूद है। तो पानी हर जगह मौजूद है, हर एक चीज में पानी मौजूद है। तो पानी की जरूरत को समझे, क्योंकि पानी ही बेसिकली खुदा का कलाम है, और ये वही कलाम, ये उसी के कलाम का जिक्र किया जा रहा है कि जिंदगी आपको, यानी हमारी जिंदगियों को पानी की जरूरत है। और पानी की जरूरत का मतलब यह है कि हमें खुदा के कलाम की जरूरत है, ताकि हर एक चीज के लिए, हमारे जैसे जिस्मानी तौर पर जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, रूहानी तौर पर जिंदा रहने के लिए भी पानी की जरूरत है। वो पानी खुदा का कलाम है। अगर हम इससे कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे तो हम जरूर जो है वो कभी प्यासे ना होंगे। और यीशु मसीह हमारी रूहों का प्यासा था, ताकि वो जानता था कि अगर ये मेरे पास आएंगे तो मैं भी इनको जिंदगी का पानी दूंगा। जैसे उस औरत ने जो कुएं पे बैठी थी, उसने भी जिंदगी का पानी हासिल कर लिया। तो आप इस चीज को समझें और इस चीज के पे गौर करें कि खुदा उनका कलाम हमें किस तरीके से और किस तरह सिखाता है कि अगर जो है, अगर हमें प्यास होनी चाहिए तो किस चीज की, हमें भूख होनी चाहिए तो किस चीज की। हम सिर्फ जिंदा खुदा के कलाम को पढ़ें, सीखें, समझें और खुदा की राहों पर चलें। शुक्रिया।